ऑन एन एवरेज 60 lakhs केसेस रजिस्टर होते अपने इंडिया में, मोस्ट लाइकली क्रिमिनल केसेस। और ऐसा कुछ भी डेटा था कि ऑलमोस्ट 40 या 50% केसेस सॉल्व भी नहीं हो रहे। तो उसमें वो ड्रॉबैक्स क्या होता है कि जिसके हिसाब से वो केस क्लोज नहीं हो पाता, डेटा एविडेंस पुराना हो गया है, टेम्परिंग हो गई है, या ऐसा कुछ इश्यूज होता होगा ना। प्रॉब्लम्स मल्टीपल हो सकती है, एविडेंस टैम्परिंग लैब में आने के बाद नहीं हो सकती। अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूँ, एक केस ऐसा है कि जिसके अंदर कोई एविडेंस नहीं है, कोई ट्रेसिस नहीं है, कोई ऐसा मतलब बहुत ही डिफिकल्ट केस, और दूसरा ऐसा है कि भाई आपके पास बहुत सारे एविडेंस है, सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं एक साथ और आपको पता नहीं चल रहा कि भाई एक्चुअली किसने किया है, तो वो केसेस हार्ड है, या फिर जिसमें बहुत कुछ नहीं मिल रहा वो हार्ड है, कि जिसमें बहुत मिल रहा है वो हार्ड है। केसेस हर जगह एवरीवेयर। वहाँ पे सिर्फ थोड़े विजिबल है जहाँ पे मेट्रो सिटीज है, क्योंकि आपको कैमरा मिल गया, सीसीटीवी मिल गया, तो आप जल्दी ढूंढ सकते हो। विलेजेस में तो नहीं है। विलेजेस में ज़्यादा क्राइम होते हैं, पर क्या होता है कि लोग कंप्लेंट नहीं करते। ओके, ठीक है। और दूसरी चीज़ रफा दफा कर दिए जाते हैं वहाँ पे कि छोड़ो, कौन बढ़ा रहा है इस बात को, गाँव के लोग हैं, गरीब है, क्या ही कर पाएगा, ज़्यादा ख़त्म कर दो। तो वो इतना ज़्यादा सामने आते नहीं है, बल्कि गाँव में सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं। सेक्शुअल असॉल्ट, डाउरी डेथ, सुसाइड, ये सब बहुत आते हैं। मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है कि फैमिली मेंबर्स में से ही कोई इंक्लूडेड होता है, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, या ऐसा ही कोई होगा जिसने ये क्राइम कर रखा होगा। बस वो प्रिटेंड कर रहा है कि ऐसा हो गया, अब करो इन्वेस्टिगेट। लाई डिटेक्शन मशीन को झूठ बोल सकते हैं क्या? मतलब ऐसा कुछ है? ये बीच में सब बोलते थे कि भाई अभी उसको भी टेम्पर कर सकते हैं अपने, ऐसा सच में हुआ है कि नहीं? लाई डिटेक्शन मशीन आपके कैसे काम कर रही है? आपका जो बॉडी चेंजेस हैं, आपकी हार्ट रेट हो गई, पल्स हो गई, ब्रेथ हो गई, स्वेटिंग हो गई, इन सब चीज़ों को ही देख के आपका झूठ पकड़ा जा रहा है। पर अब तो क्रिमिनल्स को डर ही नहीं लगता। तो सिर्फ लाई डिटेक्शन के बेसिस पर कोई भी कॉन्विक्ट नहीं किया जाता है। ये गौरव तिवारी का भी कुछ केस था, उसका मर्डर हो गया था, फिर उसका कुछ अभी निकला भी नहीं, और कुछ सीरीज आई थी, लोग पागल है उसके ऊपर, क्या है क्या नहीं, सबको जानना है। गौरव ने कुछ टाइम पहले से ये चीज़ घर में बोल भी रहा था कि उसे कुछ नेगेटिव एनर्जीज परेशान कर रही हैं। इस कारण से उन्हें लगा कि शायद कुछ नेगेटिव एनर्जीज की वजह से उसकी डेथ हुई है। बट अगेन साइंस डज नॉट बिलीव इन दिस, तो उसे सुसाइड ही बताया गया।